हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस छोटे से वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धार्मिक आंदोलन, जिसमें बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला दोस्तों। इसमें जो भी प्रश्न होंगे वह सभी किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। इसमें हम लोग सबसे पहले धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों। लेवल 1 है क्वेश्चन का दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है साथियों, बुद्ध। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है दोस्तों। आगे है साथियों, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का प्रयोग की गई थी साथियों। ये आरआरबी रांची में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2006 में दोस्तों, और बेंगलोर में भी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है 3 नंबर प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? त्रिरत्न में है या त्रिपिटक में है, सीलवर्त में है या अनुवर्त में है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक में है साथियों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में की गई थी। ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखना है साथियों। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? यह वैशाली यानी वैशाली में की गई थी साथियों। अगला है 5 नंबर प्रश्न जो है कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म यानी बौद्ध का निरूपण करता है साथियों। बौद्ध का सांची जो है किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का साथियों। ये भी बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है साथियों। अगला है दोस्तों कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध क्या था? बुद्ध के जो उपदेश थे उसका मुख्य संबंध क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, विचारों और चरित्र की शुद्धता। विचारों और चरित्र की शुद्धता साथियों। आगे है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं स्तूप कहते हैं। आगे है साथियों कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो थे किस वंश से संबंध रखते थे? तो वह ऑप्शन नंबर सी, शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो वह पाली भाषा में रची गई थी दोस्तों। किस भाषा में? पाली भाषा में दोस्तों, पाली भाषा में। आगे है साथियों कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई किस वर्ष हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी दोस्तों। अगला है साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो वह गुप्त युग में यानी ऑप्शन नंबर सी हुआ था साथियों। अगला है कि 12 नंबर प्रश्न है साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उनके शुरू करने वाले कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो वह थे कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त साथियों। आगे है साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए सुप्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो वह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है साथियों। यह भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था साथियों। आगे है साथियों कि गौतम बुद्ध की माँ जो थी वह किस वंश से संबंध रखती थी? तो वह कोलीय वंश से संबंध रखती थी। किस वंश से? कोलीय वंश से संबंध रखती थी। यह भी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों। आगे है साथियों 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, रुबिनदेई स्तंभ अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है साथियों। अगला है साथियों 17 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो यह है उनका गृह त्याग। ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। यह भी पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी पीसीएस मेंस का पूछा हुआ 2014 का प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। अगला है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यह कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश। अगला है साथियों की 19 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो यह ऑप्शन नंबर ए, मल्लियों के। अगला है साथियों कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वह सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ में साथियों। अगला है साथियों 21 नंबर प्रश्न है कि ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है क्या है? तो वह ऑप्शन नंबर 20, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश को ही क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं साथियों। आगे है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? प्रथम उपदेश तो सारनाथ दे दिए, सारनाथ में पहला उपदेश। लेकिन दोस्तों अधिकतम यानी सर्वाधिक जो दिए थे वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे साथियों। अगला है प्रश्न के बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध
कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के शासनकाल में आए थे साथियों। अगला है कि बुध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो महाकश्यप द्वारा की गई थी। आगे साथियों, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये राजगीर में हुई थी। राजगीर में हुई थी दोस्तों, बिहार में। अगला है साथियों कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था साथियों? यह हुआ था कहाँ? ये वैशाली में हुआ था साथियों। कहाँ? वैशाली में। अगला है दोस्तों के तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो यह पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी साथियों। आगे है हमारा, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो उस समय कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक। अगला है दोस्तों कि चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद कहाँ हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। अब अगला प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी उसकी अध्यक्षता। अगला है साथियों कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो यह प्रथम उपदेश। अगला है साथियों कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहाँ महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पे महाबोधि मंदिर क्या किया गया है? बनाया गया है साथियों। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो ये बोध गया जो है वह निरंजना नदी के किनारे स्थित है साथियों। अगला है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश जो है किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है साथियों। आगे है साथियों कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो वह अपने मृत्यु के उपरांत किसी को भी नामित नहीं किए थे, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। अगला है त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है उसी को त्रिपिटक कहा जाता है। बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है उसी को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है साथियों। अगला है दोस्तों कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो वह है सुत्त पिटक में दोस्तों। अगला है साथियों कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तीन रत्न कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ साथियों। अगला है दोस्तों अनात्मवाद सिद्धांत है किसका? तो बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है साथियों। अगला है संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में किससे संबंध रखता है? तो यह भी बौद्ध धर्म से संबंध रखता है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज नाम से जाना जाता है? ये बहुत वीवीआई प्रश्न है साथियों, बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको खासकर याद रखना है। एशिया का ज्योति पुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध को कहा जाता है साथियों। अगला है कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा और औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो यह कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई साथियों। अगला है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा में ही खासकर अंतर है साथियों। आगे है दोस्तों कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो वह कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। 45 नंबर प्रश्न है साथियों कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा किया गया वह कौन था? तो वह बुद्ध की प्रतिमा की पूजा पहली बार की गई दोस्तों। अगला है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो यह बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी दोस्तों। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो यह भी कुषाण काल में बनाई गई थी। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वह भी कुषाण काल में बनाई गई थी साथियों। अगला है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किस काल से संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। अगला है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पदमानी के नाम से भी उसको क्या करते हैं? जानते हैं साथियों। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय। अगला है साथियों कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो वह थे नागार्जुन। अगला है दोस्तों, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो वह वज्रयान दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म के बारे में, जो भी प्रश्न होंगे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब जैन धर्म से संबंधित हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। अगला है साथियों प्रश्न के महावीर ने कितनी ईस्वी में निर्माण प्राप्त किए? तो वह 527 ईसा पूर्व में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन
जैन धर्म से असली संस्थापक माने जाते हैं? तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के वास्तविक इन्हीं संस्थापक, असली संस्थापक माने जाते हैं साथियों। अंतिम जो तीर्थकर थे दोस्तों। अगला है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो यह बिंबिसार के शासनकाल में दोनों एक साथ उपदेश दिए थे दोस्तों। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म प्राय है क्या? तो अहिंसा, दोनों में समानता है दोस्तों। अगला है साथियों कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके संबंधित थे? तो वाराणसी से संबंधित थे दोस्तों। यह भी प्रश्न जो है यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ 2016 का प्रश्न है दोस्तों। अगला है कि तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे? तो वह जैन धर्म से संबंधित है साथियों। अगला है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम कौन थे? महावीर थे। 24वें तीर्थकर महावीर थे दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडलग्राम कहाँ है? तो कश्मीर में हुआ था दोस्तों। अगला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। अगला है साथियों कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय का प्राप्त हुआ था, ज्ञान हुआ था? तो रिजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी? तो महावीर स्वामी की। अगला है साथियों, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है तो वह है जैन धर्म की महिमा है दोस्तों। अगला है, अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह भी जैन धर्म ने किया था। स्वायवाद सिद्धांत है किसका? यह भी जैन धर्म का है दोस्तों। जो भी प्रश्न आए इस टाइप का वह जैन धर्म से संबंधित रिलेटेड है। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका? क्रोध सिद्धांत का दर्शन है। तो यह भी जैन मत का है साथियों। अगला है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो वो भी क्या है? अहिंसा है साथियों, यानी हिंसा नहीं करना, अहिंसा। अगला दोस्तों, यापनीय किसका एक संप्रदाय है? तो यह भी क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यह भी जैन मत से संबंधित है साथियों। किससे? जैन मत से। अगला है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व को सबसे पूर्णकालीन जैन ग्रंथ कहते हैं दोस्तों। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। अगला है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। अगला है साथियों कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए, जमाली दोस्तों। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो वो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 24 नंबर प्रश्न है साथियों के अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मकलिपुत्र गोसाल, यानी ऑप्शन नंबर सी। 25वां प्रश्न है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह थे कौन? अजीवक। अगला है दोस्तों के बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? तो वह अजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनी दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन है? तो वह कौशाम्बी है, बौद्ध का भी और जैन का भी दोस्तों। अगला है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो यह चामुंड राय ने कराई थी दोस्तों। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी लोअर में और IAS PD में पूछा हुआ है 1994 के। अगला साथियों कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए की जाती है। महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थकर थे दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर थे। अगला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्माण कहाँ प्राप्त किया? तो यह पावापुरी में किए, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है साथियों कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। अगला है साथियों, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है कहाँ? तो ऑप्शन नंबर डी, श्रवण बेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में है साथियों। ये जो भी प्रश्न है दोस्तों ये सभी VVI प्रश्न है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों साथियों इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।